हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो माय नेम इज़ मुद्दसर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर वन यूनिट यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर वन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास होता है रिगार्डिंग पेपर वन, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो आर यू रेडी? सो गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आप खुद भी लाइक करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और आप थम्स अप दे दो, ठीक है। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। वेरी गुड। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन देन, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू वाटर पोल्यूशन मोर देन एनी अदर थ्रू आउट वर्ल्ड? यानी इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो वाटर पोल्यूशन ज़्यादा करती है, ठीक है, देन एनी अदर थ्रू आउट वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। ओके, आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ए एग्रीकल्चर, बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, सी इंडस्ट्री, डी अर्बनाइजेशन। सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 30 सेकंड थे, वो खत्म हो गए हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? एग्रीकल्चर। ओके, सो एग्रीकल्चर जो है ये वो एक्टिविटी है जिससे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। हाँ, ये आप ध्यान में रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। मैच द कॉलम्स है ना, कॉलम ए को मिलाना है कॉलम बी से। तो यानी लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड आपको मिलाना है आपस में। लिस्ट फर्स्ट में है बायोस्फीयर रिजर्व, लिस्ट सेकंड में एरिया ऑफ लोकेशन। ओके, तो आपको इनको देखना है, तो फिर आपको इसके बाद कोड चूज करना है कि कौन सा कोड आएगा। जैसे नीलगिरी है, टाइमर लगा देते हैं ना। नीलगिरी है, आपको यहाँ से देखना है किसके साथ मिलेगा, माइनस किसके साथ है ना, सिमलीपाल, अचकमर, अचकमर, अमरकंटक। तो ये आपको बताना है यहाँ से। ओके, तो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। आपको मैच करना है ना, यानी ये लिस्ट फर्स्ट को मैच करना है लिस्ट सेकंड के साथ, यानी मिलाना है आपस में। फिर यहाँ पे आपको कोड चूज करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? ए को आएगा फोर्थ, यानी नीलगिरी वेस्ट घाट में, वेस्टर्न घाट में है। बी को आएगा थर्ड, मनस जो है यह है ईस्टर्न हिमालय में। सी को आएगा फर्स्ट, सिमलीपाल को डेक्कन पेनिनसुला। इसी तरह डी अचकमर अमरकंटक, ये कहाँ पे है? सेकंड, छत्तीसगढ़ में। ओके, यानी अजगमर अमरकंटक जो है वो छत्तीसगढ़ में है। सिमलीपाल है डेक्कन पेनिनसुला। मनस जो है यह है ईस्टर्न हिमालय में। नीलगिरी है वेस्टर्न घाट। ओके, इसको आप नोट डाउन करना, कल आपको एक ही पूछा जा सकता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। G5 are the 5 most important emerging economies of world. Which one of the following does not form part of G5? सॉरी गाइज, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। G5 जो है ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इमर्जिंग इकोनॉमीज है वर्ल्ड के। तो इनमें से
आपको बताना है कौन सा G5 का पार्ट नहीं है। ए मैक्सिको, बी ब्राज़ील, सी चाइना, डी कोरिया। देखो डीपली क्वेश्चन आते हैं, आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है। यस सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? कोरिया। कोरिया इसका पार्ट नहीं है, यानी G5 का पार्ट नहीं है, ग्रुप 5 है। इसको देखते हैं थोड़ा सा। इन द 21st सेंचुरी द G5 वर अंडरस्टूड टू बी द 5 लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड दीज आर, तो 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो मानी गई थी, ठीक है, 21st सेंचुरी में, तो वो कौन से थे? इसमें ब्राज़ील आता है, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका। ओके, सो ये चार, ये आप ध्यान रखना, 5 ग्रुप 5 है, 5 कंट्रीज, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसको अब नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है, दोबारा गलत नहीं होना। आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ ए डेज। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज द मैक्सिमम पर कैपिटा एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इनमें से कौन सा नेशन ऐसा है जिसको ज़्यादा पर कैपिटा एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कहाँ से निकलता है? ए चाइना, बी जापान, सी USA, डी इंडिया। सब आंसर करो, आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, USA में ज़्यादा मैक्सिमम पर कैपिटा एमिशन होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, सो ये ध्यान में रखना आप, इसको आप दोबारा गलत नहीं करना। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेजर्टिफिकेशन, यानी डेजर्टिफिकेशन कहाँ ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, यानी किसको ज़्यादा खतरा है डेजर्टिफिकेशन का? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी साउथ अमेरिका, डी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। कंटिनेंट्स में आपसे आपको बताना है किसको ज़्यादा खतरा है किसका? डेजर्टिफिकेशन का। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। ओनली आपके पास 30 सेकंड है। सो 30 सेकंड खत्म हो गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, अफ्रीका को, यानी सबसे ज़्यादा खतरा है डेजर्टिफिकेशन का किस कंटिनेंट को? अफ्रीका को। ओके, सो गाइस जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन को मत डरो, ठीक है। क्वेश्चन कल का यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल एक बुश खान था, वो बोल रहे थे, पता नहीं बोल रहा था या बोल रही थी, वो बोल रहा था कि यानी सर ये PYQs नहीं, ये PYQs है। 2013 के पेपर जो है दिसंबर जून में, उन्हीं में से लिया गया है, 2013-14 में, ठीक है। यस, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप डरो मत इनको, ये MCQs है, MCQs नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको देखो और आंसर करो। वुमेन आर क्लोजर टू नेचर देन मैन, यानी वुमेन क्लोजर है नेचर के, ठीक है, देन मैन। व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव इज दिस, तो ये किस आभार का पर्सपेक्टिव है, ठीक है, यानी किस किस्म का पर्सपेक्टिव है ये? ए रियलिस्ट, क्या रियलिस्ट कहते हैं? बी एसेंशियलिस्ट, क्या एसेंशियलिस्ट कहते हैं? सी फेमिनिस्ट, डी डीप इकोलॉजी। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या? एसेंशियलिस्ट, ठीक है। एसेंशियलिस्ट कहते हैं कि वुमेन जो है वो क्लोजर होते हैं नेचर का, ठीक है, नेचर को, देन मैन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर
ग्लोबल कंसर्न इन द रिमूवल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, ठीक है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा मैटर नहीं है, ठीक है, ग्लोबल कंसर्न यानी वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड में कौन सा कंसर्न नहीं है इन द रिमूवल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को रिमूव किया जाएगा तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्लोबल कंसर्न नहीं है, ठीक है। देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द केमिकल्स दैट कंट्रीब्यूट टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, their role in maintaining the oxygen and carbon balance of the earth, their ability to regulate surface and air temperatures, moisture content and reflectivity, their contribution to the biological diversity of the planet. So आप हिंदी वाले भी पढ़ो, आंसर करो। वेरी गुड, समूह का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट इसका आंसर आएगा। क्या है? देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द केमिकल्स दैट कंट्रीब्यूट रिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो यानी इनकी जो एबिलिटी है होती है, ठीक है, वो केमिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उन केमिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल कंसर्न है जो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी को, ठीक है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, इसको आप ध्यान में रखना। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। द मोस्ट कंप्रहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन इज वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऐसा अप्रोच है जो एड्रेस करता है प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, यानी इंसान और एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, तो इनमें से कौन सा अप्रोच ऐसा जो इसको फॉलो करता है, एड्रेस करता है। ओके, ए है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन अप्रोच, बी है अर्बन इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, सी है रूरल एग्रीकल्चरल ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, डी है वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। थोड़ा सा रुकते हैं, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच जो है ये वो अप्रोच है जो एड्रेस करता है किन प्रॉब्लम्स को, इंसान और एनवायरनमेंट को देख के, ठीक है, उस अप्रोच, ये अप्रोच उसको फॉलो करता है, ठीक है, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो। द मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड इन अर्बन एरियाज इज, यानी जो मेजर सोर्स है पोल्यूटेंट गैस का या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इन अर्बन एरियाज इज, ठीक है, यानी पोल्यूटेंट गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका मेजर सोर्स कौन सा है शहरी इलाकों में, ठीक है, अर्बन एरियाज में। ए थर्मल पावर सेक्टर, बी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सी इंडस्ट्रियल सेक्टर, डी डोमेस्टिक सेक्टर। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो तुरंत करो सब आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो ये पोल्यूटेंट गैस निकलता है शहरी इलाकों में ज़्यादा, तो इसका मेजर सोर्स जो है वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन ए फ्यूल सेल ड्राइवन व्हीकल द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ, इन ए फ्यूल सेल ड्राइवन व्हीकल जो होते हैं, जो एनर्जी वो हासिल करते हैं हम कहाँ से? ए मीथेन, बी हाइड्रोजन, सी एलपीजी, डी सीएनजी। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट, ठीक है। सो हाइड्रोजन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब फ्यूल सेल ड्राइवन व्हीकल्स होते हैं, ठीक है।
मतलब इनको हम एनर्जी हम हासिल करते हैं जब हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बीन वर्स्ट अफेक्टेड बाय अर्बन स्मॉग इन रिसेंट टाइम्स, यानी इनमें से कौन सी सिटी ऐसी है जिसको वर्स्टली अफेक्ट किया गया है ड्यू टू स्मॉग, ठीक है, शहरी इलाकों में। तो मतलब आपको रिसेंट टाइम्स बताना है जो मतलब कुछ देर पहले हुई है। ए है पेरिस, बी है लंदन, सी है लॉस एंजलिस, डी है बीजिंग। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट बीजिंग। बीजिंग जो है ये वो सिटी है, चाइना की सिटी है, ठीक है, जिसको अफेक्ट किया गया स्मॉग ने, ठीक है, मतलब वेरी वर्स्ट अफेक्ट किया गया है बीजिंग को। उसके बाद तुर्की की एक सिटी आती है, ठीक है, ऐसे मतलब इनमें से बताना आपको, इनमें से आपको बताना था, तो यहाँ पे आएगा बीजिंग। ओके, तो चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो आप और आंसर करो। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज इज, यानी आपको बताना है प्राइमरी सोर्स कौन सा है ऑर्गेनिक पोल्यूशन का फ्रेश वाटर में, ठीक है। ए रन ऑफ अर्बन एरियाज, बी रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्मर्स, सी सीवेज एफलेंट्स, डी है इंडस्ट्रियल एफलेंट्स। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। सीवेज इफलेंट जो है ये मेन सोर्स है ऑर्गेनिक पोल्यूशन का फ्रेश वाटर के लिए, ओके। हाँ, जो लैक्स होते हैं ना, फ्रेश वाटर बॉडीज लैक्स है, तो उनके लिए सीवेज इफलेंट्स मेन सोर्स रहता है, ओके। तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। लहर इज ए नेचुरल डिजास्टर इन्वॉल्विंग, यानी लहर एक नेचुरल कुदरती आफत है, ठीक है। इसमें क्या आता है? ए एरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, बी स्ट्रॉन्ग विंड्स, सी स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स, डी स्ट्रॉन्ग विंड एंड वाटर वेव्स। लहर आपको बताना है कि एक नागहानी आफत होती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, इसमें क्या रहता है, ठीक है, वो बताना आपको। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट एरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, यानी जब हम इरप्ट करेंगे बहुत सारा है ना, ढेर सारा मटेरियल, तो उससे क्या होगा, लहर मतलब क्रिएट होगी, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसका देखो और आंसर करो। In order to avoid catastrophic consequences of climate change, there is general agreement among the countries of the world to limit the rise in average surface temperature of Earth compared to that of pre-industrial times by। तो अगर हम कैटास्ट्रॉफिक कंसिक्वेंसेस जो है अगर उनको कम करना होगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज में जो कैटास्ट्रॉफिक कंसिक्वेंसेस आते हैं, ठीक है, अगर उनको कम करना होगा तो हमें एक एग्रीमेंट मान के चलना है। डिफरेंट मतलब जो कंट्रीज़ है इसमें जो इन्वॉल्व है उनको लिमिट करना है, ठीक है, उसमें लिमिट करना है इनको कि जो सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो कितना मतलब वो डिग्री सेल्सियस उन्होंने बताया है, ठीक है, उसका उस एग्रीमेंट में उन्होंने कितने डिग्री इसकी यानी राइज नहीं होना चाहिए।
ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। ए है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। बी है 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सी है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डी है 0.25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको देखो और आंसर करो। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये काम करता है किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर। ए एनवायरमेंट, बी वाटर रिसोर्सेज, सी होम अफेयर्स, डी डिफेंस। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? होम अफेयर्स, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये काम करता है किस मिनिस्ट्री के अंदर? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मैच द कॉलम्स है, इनको अब मैच करना है। फ्लड को यहाँ से देखना है किसके साथ आएगा। ड्राउट है ना, अर्थक्वेक, वोल्केनो, तो इनको आप मैच करके आंसर करो। यहाँ पे आपको कोड चूज करना है ए बी सी एंड डी। सो ये यहाँ से देखना है ना। थोड़ा सा रुकते हैं इस क्वेश्चन पे। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? ए को आएगा 4, फ्लड, एक्सेस रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी जब ज़्यादा रेन होगी तब फ्लड आ सकता है, ठीक है। बी को फर्स्ट आएगा डाउट, लैक ऑफ रेनफॉल ऑफ सफिशिएंट ड्यूरेशन, यानी ज़्यादा देर के लिए जब रेनफॉल नहीं होगी तब ड्राउट होगा, है ना, खुशकसाली होगी। सी को आएगा सेकंड, अर्थक्वेक, ट्रिमर्स प्रोड्यूसर बाय द पैसेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू द रॉक्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। जब डिफरेंट वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना, अर्थ के अंदर जो रॉक्स होते हैं वो डिफरेंट वेव्स जब प्रोड्यूस करें तब अर्थक्वेक आ सकता है। इस तरह वोल्केनो, डी को आएगा थर्ड, एंड इवेंट थ्रू विच मोल्टेड सब्सटेंसेस कम आउट, ठीक है, यानी जब लावा और गैसेस निकल के आते हैं अर्थ से तो उस वक्त हम वोल्केनो उसका बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which one of the following greenhouse gases has the shortest residence time in the atmosphere? यानी कौन सा इनमें से ग्रीन हाउस गैस है जो कम देर के लिए एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो कम टाइम के लिए रहता है। ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है मीथेन, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। अब सब आंसर करो। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, मीथेन, यानी मीथेन कम टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक है। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन टर्म्स ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम ए कंट्री आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिस कंट्री से कितना निकलता है आपको देखना है करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। आप सब आंसर करो। वेरी गुड। इसको ऑप्शन को पढ़ के आप आंसर करो। थोड़ा सा रुकते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। जिसको थोड़ा कंफ्यूजन है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 2013-14 के क्वेश्चंस है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट।
चाइना पहले नंबर पे आता है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद इंडिया, उसके बाद रशिया। ठीक है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको देखो और आंसर करो। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ए 16 सितंबर, बी 1 दिसंबर, सी 11 जुलाई, डी 7 अप्रैल। सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? 7 अप्रैल में मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट ऑन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ए 16 सितंबर, बी 1 दिसंबर, सी 11 जुलाई, डी 12 अप्रैल। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या? 11 जुलाई जो है उसमें मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये एनवायरमेंट के रिलेटेड जो भी डेज है उनको आप वो सब पता होना चाहिए। सो गाइस, ये थे आज के टॉप 20 MCQs। सो आज मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं ले लिया क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप फीडबैक दे दो, आपको कैसा रहा ये MCQ सीरीज़, आपका फीडबैक वैल्यूएबल है। ओके, सो ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और 2 PM का जो MCQ क्लास रहता है, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसको मिस मत करो। ठीक है, सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप एड्रेस करो। ठीक है, उसको लिखो आप कमेंट सेक्शन में, उसको हम एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो प्रे फॉर मी। ओके, यस, सो बाय, टेक केयर।